भाव देखिए, ये भाव भंगिमा देखिए। संजय राउत ने ये बताने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि वो किसी से नहीं डरते, मगर इतना जरूर है कि ईडी की टीम जैसे ही भांडुप में संजय राउत के घर पर पहुंची, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से सुलग उठी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। देशामध्ये लोकशाहीचा खून होणार असेल, लोकशाहीची हत्या होणार असेल, हे आपले सरन्यायाधीश बोलले की विरोधी पक्षाला दुश्मन समजू नका। आता विरोधी पक्ष तर लांबच आहे, पण एकेकाळी मित्र पक्ष होता, त्याचा सुद्धा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा सुद्धा होता। आणि संजय राऊतांच्या घरी जी आज ईडीची चौकशी सुरू आहे तेच चालू आहे। या हिंदूंचा, मराठी माणसांचा आणि शिवसेनेचा आवाज निरंतर करतोय, याचाच गळा घोटायचा। सगळे जे काही कारस्थान आहे ते उठून टाकण्याची आज गरज आहे। म्हणून तुम्ही आज जे आलेल्या जोरजोरात घोषणा देत आहात, या सगळ्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का? चांगलं उत्तर मगर बीजेपी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के किरीट सोमैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि राउत नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे। जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। उद्धव के संकट मोचक के घर तक ईडी के पहुंचने से सियासी पारा भी आसमान पर जा पहुंचा। उद्धव कैंप बचाव में उतर आया, शिवसैनिक घर के बाहर नारेबाजी करने लगे, तो शिंदे कैंप विरोध में उतर आया, जैसी करनी वैसी भरनी का तर्क देने लगे। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में देश सब देख रहा है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सियासी पाले में दूसरी तरफ खड़ी बीजेपी ने भी सवाल किया कि भ्रष्टाचार नहीं किया तो जांच और पूछताछ से क्यों डरते हैं। सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव पे हुई थी जब हमारी सरकार नहीं थी, सुरेश कलमाड़ी पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी पे गुजरात पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी। वो एक स्वतंत्र यंत्रणा है। अगर किसी ने आरोप किया और उसमें वो गलत लगे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि आरोप गलत है तो उसको कुछ नहीं होगा उनको। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। चंद रोज पहले तक अगाड़ी सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने भी ईडी के एक्शन पर निशाना साधा, तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने अंदाज में संजय को निशाने पर लिया। काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राऊत साहेब सांगू शकतात। नाही, काय कारवाई चौकशी चालू आहे ना, अटक होती। आता मला नाही माहित अटक, मी काय तिकडे अधिकारी नाहीये।
त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या. आणि बघा ते तर म्हणालेत ना, मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे. त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते. आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच. त्यामुळे ते महाविकास आघाडीचे मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे दर दिवशी तुम्ही 9 वाजता त्यांची बाईट घेत होते. मात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पहले से ईडी के रडार पर थे। 2 बार समन भी भेजा गया था, लेकिन संसद की कार्यवाही का हवाला देकर वो नहीं पहुंचे। तो इस बार ईडी ने बिना किसी नोटिस के घर जा पहुंची थी। अब शिवसेना के सांसद मुश्किल में हैं। पंकज उपाध्याय, देव कोटक, दिव्येश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।